आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का मैट्रिक्स में क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे अगले वीडियो में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर्म द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे? अगर मैट्रिक्स में दिया है आपको एक्स वाई जेड, तो उसकी वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे एक्स वाई जेड की, हम बहुत सरलतम ढंग से आपसे बताएंगे। आप देखिए, जैसे देखें, आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स बना हुआ, इधर देखें और फिर इधर देखिए, सेम है आपका ना 2 × 2 का। इसमें सबसे पहले अब क्या देखेंगे कि जैसे आपका A11 है, मान लीजिए इसका, इस मैट्रिक्स में, वही मैट्रिक्स में इसमें भी ध्यान देना है आपका A11। ठीक, इसका मतलब यह हो गया कि दोनों सेम है। तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले आप बताएं, 4 आएगी। ठीक, अगर मान लो जेड की वैल्यू लेना है तब आप क्या करेंगे? जैसे आपका 12 है, इसका वो A12 कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल मतलब सेम होता है आपका। तो आइए, इनका वैल्यू, जेड की वैल्यू आप क्या प्राप्त करेंगे? 3 पर प्राप्त करेंगे। बहुत आसानी तरीके से आपको मैं बताऊंगा। अब एक्स वैल्यू आप जान गए होंगे ना, एक्स वैल्यू क्या होगी बताएं? एक्स वैल्यू आपकी होगी 1। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। अब जैसे कभी काल इक्वेशन बन गया, तब आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपका नियम वही है आपकी, एक्स प्लस वाई इक्वल आप क्या लिखेंगे? इससे कंपेयर इससे करेंगे, अब इसका कंपेयर इससे करेंगे। तो आइए, एक्स प्लस वाई इक्वल क्या होगा? 6 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आप 1 मान लें। ठीक, अब मान लीजिए एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, आप तब क्या करेंगे? इसकी वैल्यू आप इनसे कंपेयर करेंगे, इनसे नहीं करेंगे, सॉरी, आप इनसे करेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी? 8 होगी। एक क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अच्छा, जेड की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आप इससे तुलना करेंगे। 5 + जेड इक्वल आपका 5। तो जेड की वैल्यू आपकी 5, उधर +5 है, उधर जाए क्या होगा आपका? -5। जेड की वैल्यू आपका 0 होगा। अब रही बात कि एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आइए, यहां आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल 6 है। आप y की वैल्यू निकाल लें। मान लो y बराबर क्या लिखेंगे? 6 - x। यही y की वैल्यू आप पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आइए देखते हैं, y इक्वल आपका 8 है, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुआ आपको? 6 - x। अब यही x को मल्टीप्लाई करें, 6x² इक्वल 8। अब इसको हम क्वाड्रेटिक्स में कैसे बनाएंगे? x² + 6x - 8 इक्वल 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स, माइनस का स्थान प्लस, प्लस का स्थान माइनस। अब इसका फैक्टराइज आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका फैक्टराइज करेंगे, 4 × 2 = 8 होता है और 4 × 6 होता है। तो आइए देखिए, -4x - 2x + 8 इक्वल 0 की। अब से 3 पार्ट थे, अब कितना पार्ट हो गया? 4 पार्ट हो गया। तो 4 पार्ट हो गए, 2 भागों में आप अलग कर लें। जैसे देखें, इसमें कॉमन क्या है? x है, तो x - 4 होगा। इसमें -2 ले लें, x - 4 इक्वल 0। x इक्वल कितना आएगा आपका? 4 आएगा। अब इसी प्रकार x - 2 इक्वल 0, x इक्वल क्या आएगा आपका? 2 आएगा। तो x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई आपकी, x इक्वल 2 और 4। जैसे आप देखेंगे, x इक्वल 2 है और 4 है। ठीक, तो x की वैल्यू अगर 2 आप यहाँ रख रहे हैं, कहाँ है क्वेश्चन नंबर आपका? फर्स्ट, हाँ यहाँ है। फर्स्ट में आप रखें, फर्स्ट में रखें, यहाँ रख दें क्या? चलिए, तो आपका था x + y इक्वल 6। मान लीजिए आप पहले x इक्वल 2 रख रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा? 2 + y इक्वल 6, y इक्वल 6 - 2। यहाँ आपका y वैल्यू 4 मिलेगा। जब आप x इक्वल 4 रखेंगे तब y इक्वल 2 मिलेगा आपका। चाहे आप रख देख लें, x + y
इक्वल 6। तो मान लीजिए अभी हमने रखा था यहाँ x इक्वल 2, अब आप रखेंगे 4, तो y इक्वल 2 मिलेगी। ठीक, तो आपका x की वैल्यू कितना मिला था आपका 2 4, और y की वैल्यू कितना मिल गया 2 और 4। ये आपका सेकंड समाप्त होता है। अब आएंगे हम लोग थर्ड पे। थर्ड पे देखेंगे यहाँ लिखा है आपका x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आप थर्ड देखें, जिसे कितना लिखा है 9 लिखा है ना। अब देखिए इसका कंपेयर हम इससे करेंगे, अब इसका कंपेयर हम इनसे करेंगे। तो आप लिखेंगे x प्लस जेड इक्वल कितना है आपका 5 है, और फिर y प्लस जेड इक्वल कितना है 7 है। अब देखें, ध्यान से देखें, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहें, इसको 2 कहिए, इसको आप 3 बोलेंगे। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 है आपका। तो यहाँ ध्यान से देखें, वाई जेड की वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है। तो यही वाई जेड की वैल्यू अगर आप चाहें तो इसके स्थान पर आप क्या रखेंगे, ये वाई जेड इक्वल 7 है आपका, यही वैल्यू उठाकर आप यहाँ रखेंगे, तब x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप देखें x प्लस वाई जेड की वैल्यू कितना है आपका 7 है, तो यहाँ आप 7 रखेंगे, तो 9 माइनस 7 इक्वल आपका 2 आ जाएगा। अब सुनिए, अब देखिए x और z की वैल्यू कितना है 5 है आपका, तो यहाँ x है यहाँ z है, x z के स्थान पे आप रख देंगे जब, तो y प्लस x z के स्थान पे यहाँ 5 रखेंगे, तो y की वैल्यू 4 आएगा। यही आपका x की वैल्यू 2 आ गया, y की वैल्यू 4, यही आप फ्रॉम क्वेश्चन 1 में रख देंगे। 1 में रखेंगे कहाँ, यहाँ रख देते हैं। x वैल्यू कितना है आपका 2 है, y की वैल्यू कितना है आपका 4 है, तो z की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखें, z की वैल्यू आप लिखेंगे 9 माइनस 6, z की वैल्यू आपको 3 मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। इसमें भी क्या दिया देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इसमें भी आपका ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये सब बड़े आसानी से आप निकालेंगे। हम जैसे आपको आइडिया बताए थे कि हम अगर इक्वल में दिया है कोई मैट्रिक्स, उसका हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे इसकी कंपेयर हम इनसे करेंगे, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा आपका। देखिए जैसे आप देखेंगे a माइनस बी इक्वल आपका -1 आ गया। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, आइए यहाँ लिखेंगे आप 2a प्लस सी इक्वल आप क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब 3 आप समझ रहे होंगे 3 कहाँ बनेगा आपका, आप लिखेंगे 2a माइनस बी इक्वल 0। इक्वेशन नंबर आप इसको 3 बोलें, और 3c प्लस डी होगा आपका 13, इसको हम 4 बोलेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसमें आप थोड़ा सा देखना होगा कि क्या कैसे क्या किया जाए। जैसे आप देखें, इनका इक्वेशन इनसे देखिए एक साथ लीजिए, या तो इनको एक साथ लीजिए। तो आइए पहले लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ देखें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है आपका 2a माइनस बी इक्वल 0 है मान लीजिए, तो 2a बराबर क्या होगा b होगा। ठीक, और b के स्थान पर इसका मतलब 2a रख सकते हैं, चाहे 2a के स्थान पे हम b रख सकते हैं। तो आइए पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। जैसे a माइनस बी इक्वल आपको दिया है -a, ये दिया है ना। अब देखिए b के स्थान पर आप क्या रखेंगे 2a रखेंगे, तो आप रखेंगे a माइनस 2a इक्वल -1। अब क्या रखेंगे -a इक्वल -1, a इक्वल कितना आएगा आपका 1 आ गया।
अब यही ए की वैल्यू आप क्या कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। -1 -1 भाई, प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा आपका, तो बी इक्वल क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अब रही बात है कि सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ए की वैल्यू आप सेकंड में रख दीजिए। अब ए की वैल्यू आपको 1 मिला है तो आप 1 रखेंगे, 2 + 1 + सी। अब सी की वैल्यू अगर आप 4 में रख दें तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। डी की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब इसको आप लिखेंगे, ए की वैल्यू आपका आया था 1, बी की वैल्यू कितना आ गया 2, सी की वैल्यू कितना आ गया आपका 3, अब डी की वैल्यू कितना आया 4। ये आपका आंसर हुआ। इसको आप राइट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8। अब इसमें लिखा है आपका ए इक्वल ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आप जानते होंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो एंड कॉलम सेम होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब एम इक्वल एन होगा आपका। इसमें ऑप्शन आप सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एम इक्वल एन। ये आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 9 देखें। Which of the given value of x, y make of the following pair of matrix equals। अब इसे इसमें आप क्या करेंगे, अब देखिए इसका इक्वेशन क्या है आपका, आप लिखेंगे 3x इक्वल 5 लिखेंगे। इसका भी कंपेयर हम इससे करेंगे, इसका कंपेयर इससे करेंगे। अब एक्स वाई जेड वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, जैसे देखें इक्वेशन नंबर का इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक, तो आइए फ्रॉम इक्वेशन 4 मीन्स मतलब 4 से हम बात करेंगे। 2 - 3x इक्वल से आपका 4 है, तो 3x को उधर भेजिए, 4 को हमारी हो, तो आप यह ऐसे रहने दें। 3x इक्वल लिखेंगे 4 - 2, तो -3x इक्वल क्या लिखेंगे 2। तो x इक्वल क्या होगा आपका -2/3। x इक्वल -2/3 इसमें आया है। ठीक, आइए y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। y - 2 = 5, y इक्वल कितना आएगा आपका 7। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The number of all possible matrix of order 3 × 3 which each entry 0 or 1
जीरो होगी या तो 1 होगी। तो 0 1 क्या, दो संख्याएं हैं आपकी, तो दो संख्या मीन्स क्या होता है आपका, एक फार्मूला आप बताएंगे हम। इसका एक फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर आप 10 देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 में लिखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 विच ईच एंट्री ऑफ 0 और 1, इसकी वैल्यू होती है आपकी 2 की पावर आपका n होता है। तो इसमें आप लिखेंगे, सुनिए n कितना है आपका, या 0 होगी या तो 1, दो संख्याएं हैं, तो आपका 2 हो गया आपका। अब रही बात है कि 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 2 इंटू 2, आप 9 बार ले चलें, आइए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 64, 1 2 8, माने मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 512, 512। एक्सरसाइज आपका 3.1 समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको 3.2 हम देखेंगे। थैंक यू।